खेल में बहुत रुचि है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बुखार में, तो फिर भी दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया। 2 बार गेम खेले हैं, एक बार जयपुर खेले, एक जोधपुर, तो मैंने 6 मेडल जीते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों देखे होंगे। ओलंपिक से ज्यादा मेडल पैरा ओलंपिक में मिले इंडिया को। मैंने यही सोचा कि भगवान ने कुछ अलग बनाया है, तो कुछ अलग करने के लिए बनाया है, ताकि लोग अपन कमजोर नहीं समझे, यह समझे कि विकलांग है जगह बहुत अच्छा है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। आज मेरे पीछे है जो को थे कपिल मुनि सरोवर है वो देख को। बीकानेर जिले में पवित्र धाम है जो को मानो जावे, और घाट है जगह पर एक बॉर्डर एक घाट है। मैं ई टाइम घाट संख्या 57 पर खड़े हूँ। आज मैं स्पेशल एपिसोड है जो इस जगह ई वास्ते ले रहे हूँ क्योंकि बहुत जरूरी हो जावे आपने जब कोई अपने राज्य रे वास्ते, अपने जिले रे वास्ते गोल्ड ले रहा है, सिल्वर ले रहा है, या कोई छोटी मोटी भी अगर नॉर्मल शाबाशी भी ले रहा है, तो अपने लिए बहुत मोटी बात हो जावे। ये तालाब रा जितना भी ये कमल रा फूल है, ये आ बात कह रहा है कि अगर आप जिंदगी में नाकामयाब हो जावा तो आपने गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप नयो कदम उठार नई शुरुआत कर सका। हाँ, कभी भी आपनो मोटापो, शरीर रो पतलोपन, शरीर री कमजोरी, या फिर कोई दिव्यांग भाई अगर मन में सोचे, तो आज मैं 4 मेरे कन भाई है दिव्यांग भाई जकाऊँ मैं आज राफ्ता करने वाला हूँ, जकाऊँ मैं मिलवाने वाला हूँ थाने। हौसला की बात करूँ तो हौसला बहुत ज़्यादा है, इतना ज़बरदस्त हौसला कि दुनिया ने पीछे छोड़ चुका है, और आप रे दम पर बहुत मोटो काम कर चुका है। सब पहला भाई है जका आए थे, भाई है जका देख को हो आरी स्थिति है जकी देख को पूरा एकदम। नाम क्या है भाई साहब? रविराज पुरोहित। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। और खेल में कितोक? खेल में बहुत रुचि है। कितनी रुचि है? बहुत रुचि है। घरों कहीं के वे घरों सब सपोर्ट करे। एक बार थोड़ा सा चाल मैं कहूँगा कि दर्शक है जगह देखे, ए भाई देखो, ए देखो थे बस, ए देखो अब एक खड़िया है। पहली थोट कहीं पहली थोड़ तो आई है भगवान मन नहीं है क्या होने। फिर परिवार में मम्मी पापा सपोर्ट करे हो या बी टाइम मतलब बेबी? बहुत सपोर्ट करी मम्मी पापा। आज मेरे वजह से हूँ अठ में। नहीं कभी आ बात भी कौन की, मैं थारू जो को बात है वो यहाँ करना चाहूँगा मैं बात, क्योंकि थे मेरे लिए सम्माननीय हो, माननीय हो। कभी मम्मी पापा आप बात करी कौन कि बेटा मतलब आप अलग, हाँ एकदम आपने खेलनो मतलब आपने बसरी बात कौन? नहीं, सपोर्ट करिए फुल, मम्मी पापा दोनों ही। और जब थे पहली बार बाहर निकलिया जब मोहल्ले वाले रिस्पॉन्स का कुछ खास नहीं था, बस स्कूल में था, स्कूल में सारे सपोर्ट करते थे। कौन सी क्लास तक पढ़े होते? मैं सेकंड ईयर चल रहा है अभी। सारों ने सपोर्ट किया है, सर की वजह से हूँ आज। पहले कुछ पढ़ना लिखना था नहीं, उन्हीं की वजह से हूँ आज जो सीखा हूँ, उन्हीं गुरुजनों से। और रामतार जी सर हैं, उनके खेल है, इसीलिए मैं आज हूँ यहाँ पे। तो कितना परसेंट है जो सर्टिफिकेट बने? 45%। ठीक है, थे बैठो 1 मिनट। और अब मैं दूसरा मेंबर है बाहू बिठाना चाहिए। देखो तो कितनी समस्या हो रही है, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब थे खुद सोच को कि लाइफ हर की इजी को नहीं है। थारी लाइफ में हर कई समस्या हो सके, हर की लाइफ में मोटी मोटी समस्या हो सके। मैं तो यहाँ कहूँ सोनेरी कुर्सी पर बैठने वाले आदमी की भी समस्या है, लेकिन भी समस्याओं लड़नो ही इंसानियत है। एक और भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। फर्स्ट ग्रेड हो? फर्स्ट ग्रेड बैठता। किसी जगह? राजनीति विज्ञान से है, जज्जू पोस्टिंग है, जज्जू कोलाइत में है। कितना परसेंट सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट मेरा 82% है। पतो कब चलो? सर जब समझने लगा तब विकलांग ही था, यानी बचपन से माताराम बताते हैं कि जब ये 7-8 महीने का था ना, उस टाइम बुखार आया, और बुखार की वजह से ये पोलियो हो गया। यानी मैं खुद जिस दिन समझ पकड़ी उस दिन से विकलांग था। पहली फीलिंग कहीं मीटे मतलब यहाँ लगे मन में कि यार आप कहीं कर रहे हैं, कहीं मतलब कहीं कर सका? नहीं, मैंने यही सोचा कि भगवान ने कुछ अलग बनाया है, तो कुछ अलग करने के लिए बनाया है। हाँ, न कि दूसरे लोगों के जैसे सामान्य करना, उनसे कुछ अलग ही करना है। ये कॉन्फिडेंस रखा अपने अंदर, और उसी हिसाब से मेहनत करता गया। बाद में कुछ दिनों तक तो शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की। आज मेरी ये 5वीं सर्विस है सर। 5वीं सर्विस है। 4 कटे कर दी। पहले लाइब्रेरियन लगा था मैं, बाद में 3rd ग्रेड में नंबर आया था, बाद में ग्राम सेवक में नंबर आया था। ग्राम सेवक में मैं बताना चाहता हूँ 82% होने की वजह से मेरे को अंतिम मेरिट से बाहर कर दिया कि ग्राम सेवक में 70% तक ही विकलांग को लेते हैं, उसको हाफ फील्ड की सर्विस माना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। हमेशा प्रयासरत रहा, खूब मेहनत करता रहा। बाद में मेरा 2nd ग्रेड सामाजिक विज्ञान से हुआ था, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ और स्कूल के साथ साथ मेहनत करता रहा।
जिससे राजनीति विज्ञान के पद पर चयन हो गया व्याख्याता पर। और जब व्याख्याता बन रहे थे स्कूल में पहुंचे जब कहीं रिस्पॉन्स मिले बटे बहुत ही अच्छा लोगों का सहयोग मिला था और इस सफलता के पीछे मेरे गुरुदेव, माता पिता और दोस्तों का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने आज तक मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ विकलांग हूँ या मेरे पैर नहीं है, आज तक मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया। व्याख्याता बन के जब स्कूल में पहुंचा तो दूसरे जो 2-4 अभी भी मेरे स्कूल में 2-4 विकलांग स्टूडेंट हैं, उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कोशिश करो और एक दिन मैं तो व्याख्याता बनाऊँ, आप मेरे से ऊपर पोस्ट पर जाओ, ऊंचाइयों छुओ, मेहनत करते रहो। मेहनत करते हैं तो कोई विकलांगता आड़े नहीं आती, मैं मानता हूँ। आज कोलाइट में रामावतार जी ने राम के रूप में अवतार लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं पहले तो पढ़ाई में सोचता था पढ़ाई होती है विकलांगों की। मैं पहले सामान्य, मेरे दोस्त है दुर्गपाल सिंह जी, उनके साथ क्रिकेट खेला करता था, लेकिन बाद में उनके साथ नहीं खेल सकता उनके बराबर, तो कुछ लगता था यार कम कर पा रहे हैं। लेकिन जब दुर्गपाल जी से ही मेरे रामावतार जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, विकलांग हो तो क्या इनके साथ थोड़ी खेलना, आपको अलग कंपटीशन होगा। मैं 2017 के अंदर स्टेट खेलने गया था, वहाँ पर 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत के आया था। अभी कितना बढ़िया मेडल? अभी मेरे पास 4 मेडल है सर। और एक बार कुछ स्कूल की प्रॉब्लम होने से मैं बीच में जा नहीं पाया, और अभी 29, 30 और 31 तारीख को टूर्नामेंट है, उसके अंदर फुल तैयारियां चल रही है और जाएंगे और जीत के आएंगे। और एक बार वापस जीत रहा होगा? वापस श्योर जीत के। कभी मन में विचार है कि अपन यार मतलब जिंदगी है इसकी खत्म कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरे विचार कभी नहीं आया। जब भी मेरे सामने समस्या आई थी, ग्राम सेवक के सिलेक्शन के समय मेरे थोड़ी दिक्कत आई थी, मैंने खूब कोशिश भी की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो तब से मैंने ये सोचा कि समस्या उनके सामने आती है जो समस्या करने के लायक होता है, समस्या से जूझ सकता है, समस्या से निपटारा कर सकता है, उनके सामने समस्या आती है। इसके लिए भगवान ने मेरे को काबिलियत दी है कि आप समस्या से निपट सकते हो, इसलिए मेरे को समस्या दी है तो मेरे को समस्या से निपटना चाहिए, न कि उनसे घबरा कर पीछे हट जाना चाहिए। अभी कितना % है जगह थे बता रहे हो, कहीं दिक्कत है पैर में? मेरे ये पैर है पूरा ऊपर से नीचे तक पोलियोग्रस्त है, चलने फिरने में ये पैर शून्य है, कुल मिलाकर काम नहीं करता। इस बैसाखी के सहारे चलता फिरता हूँ और अपना काम करता हूँ। जगह दिव्यांग भाई है कि गाँव में ही सीमेंट रह गया, बारह को नहीं आया, मतलब बांग नॉलेज भी को नहीं कि भी दिव्यांग कैटेगरी रे मायने भी बहुत मोटो है जो काम कर रहा हो, तो बाने निकालने वास्ते एक बहुत अच्छो काम करे। और जगह भाई है जगह गाँव महीने आज भी बैठे हैं, तो माने की संदेश देना चाहो थे भी कुछ कर सको थारी कैटेगरी में? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको सिर्फ एक ज़रूरत है घर से निकलने की और अपनी सोच बदलने की। अगर आपने जिस समय सोच बदल ली और आप घर से निकल गए तो फिर आप देखो दुनिया पूरी आपके लिए खुली है, आप जो कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, खेल के क्षेत्र में कर सकते हो, पढ़ाई के क्षेत्र में कर सकते हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, चाहे खेल का क्षेत्र ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों देखे होंगे, ओलंपिक से ज्यादा मेडल पैरा ओलंपिक में मिले इंडिया को। ये हमारे पैरा खिलाड़ियों की बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है, जिनकी वजह से देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। तो ये देश रिटर्न में कहीं दियो, मैं कई इंटरव्यूज है जगह कर चुकी हूँ, 12 महीने समस्या मिले कि थे जब तहसील में जाओ या कोई और जगह जाओ तो थार सक बर्ताव किया, नॉर्मल बर्ताव करो, जाओ बैंक में जाओ, नहीं नॉर्मल बर्ताव नहीं होता। कई जगह देखते हैं अपन रैंप बना दिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर रैंप बना दिए जाते हैं, लेकिन वो इतने खड़े बना दिए जाते हैं कि आप उस पर चढ़ नहीं सकते। खाली ऑडिट आती है तो कहते हैं हमने रैंप बना दिया, लेकिन उस रैंप पर विकलांग तो चढ़ नहीं सकता। प्रॉब्लम थाने भी फेस करनी पड़ी? नहीं। कितना % है सर्टिफिकेट? 40% है। कठों बिलोंग करो? बज्जू सु बिलोंग करो। अभी कितना गोल्ड वगैरह जीते रहे? मैं पहली बार आया। अच्छा, पहली बार नया मेंबर होते हैं। ठीक है। थे भाई साहब? मैं सीकर जिला नीम का थन थे जल को सीकर देखता रहा, क्योंकि मारकन सीकर का खिलाड़ी है, अटे पहुंच चुके हैं, तो अटे सीकर हूँ, अटे यात्रा किया। मेरे जिया जी रहते हैं कोलायत में। अच्छा, रामवतार सेन। खुद ने मतलब गौरवान्वित महसूस करो कि जीजा जी है देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, मेरे जिया जी ने जोरामर्दी बुलाया कि मैं बीमार हो गया था। पिछली बार भी बुलाए थे, फिर भी मैं नहीं आया। फिर मेरे जिया जी बोले कि आप आओ तो सही, कुछ कोशिश करो। फिर मैंने 2 बार गेम खेले हैं, एक बार जयपुर खेले, एक जोधपुर, तो मैंने 6 मेडल जीते हैं। अच्छा, 6 मेडलिस्ट होते हैं? हाँ, 6 मेडल जीते। प्रॉब्लम कहीं कहीं आई जिंदगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों ने अच्छा किया। मैं बचपन यानी 5-6 साल के बाद में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बुखार में, तो फिर भी दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया। सरकारी सुविधा कितनी मिले? सरकार तो जारी तो कर देती है सूचना कि ये सरकारी सुविधा मिलेगी, लेकिन उसमें पेचीदगियां इतनी लगा देती है कि वो आम आदमी उसको ले ही नहीं पाता है। सर, उनके नियम कायदे उनको थोड़ा सरल बनाए ताकि हर आम आदमी उस योजना का फायदा उठा सके। थे के स्कूलों में पढ़ा रहे हो भी में दिव्यांग कितनी संख्या में? उसमें 5 संख्या सर, 5 है, जिसमें 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। रैंप बने है? जी, बहुत अच्छा रैंप बना हुआ है सर, बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मान लिए थे 5 ने लिए कहीं अलग अलग कर रहे होते? बार वास्ते हमेशा समझाऊं तो रहूं, अगर पढ़ाई तो है ही मेन मकसद है,
मारवाड़ी में लिए नोट करता रहा। हाँ हाँ बताओ। हाँ, पढ़ाई तो है ही, हाँ। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ है खेल में और रुचि रखो, क्योंकि मानसिक विकास के लिए पढ़ाई जरूरी है और शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। हाँ, इस वास्ते अपन कुछ भगवान अलग बनाया है, तो अपन खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नयो कर दिखाना है, ताकि लोग अपन कमजोर नहीं समझे, यह समझे कि विकलांग है जगह बहुत अच्छा है। तो अलग शू खिलाने की व्यवस्था करो मानी दिव्यांग बहन या नॉर्मल नहीं, पीटीआई जी है बांग साथ में खड़ो रहूँ, जिला टूर्नामेंट हुआ है बी टाइम खिलाता रहे जन मैं विकलांग सपोर्ट कर दूँ, विकलांगन बता दूँ। गुरुदेव रामावतार जी बताओ भी साहब के भाई ये गेम में थे भाग ले सको, थारी आ कैटेगरी बन सी, ये गेम में भाग ले सको, अरे आगे और अपॉर्चुनिटी है, इनमें आगे बढ़ सको। युवा मन कहीं कहना चाहो जका दिव्यांग समाज है अपने बीच में, मन कहीं कहना चाहो? दिव्यांग समाज नहीं है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझे, कभी भी अपने आप को ताकतवर समझे कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई उनको कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उनका जवाब आप काम करके देना है, न कि बातों से देना है, क्योंकि बातों की जो जवाब है वो कुछ टाइम के लिए रहता है। अगर काम करके दे दिया तो 10 लोग आज आपके जो विपरीत में खड़े हैं वो अगले आने वाले दिनों में आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो आ यात्रा क्या लगी? यात्रा में जरूर बताया, चुनावी यात्रा तो आप कर ही रहा हाँ, और स्कूल यात्रा है बा भी आप लगातार कर रहे हैं। अब एक नई यात्रा टोरली में बीकानेर जिले में दिव्यांग भाई है, जठ भी है, बाना हौसला बताऊं या वे कुछ नहीं कर पा रहा है तो बाने घर घर जार मोटिवेट करने रो काम मैं जरूर करूं और बाने बताऊं कि थे बहुत कुछ है जो कर सको। कमेंट कर जरूर बताया कि ओ प्रयास है जो मारो किया लगे थे। देखते रहिए झलको बीकानेर। नमस्कार।